विदेश में हमारे बच्चे रहते, ये इंटरनेट बैंकिंग तो हमें आती नहीं है सर, अब क्या करें। मैंने साहब कहाँ पे, मैंने यहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँचा वहाँ पे, मैंने उनसे अंकल से नमस्ते नमस्ते करी, बातचीत शुरू करी। अब ही वॉज फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो ही कुड रन दैट ब्रेन। मैंने कहानी बता सब ये हुआ है। और रक्षित, ये जो मेरी बाउंड्री है ना, रोज शाम को यहाँ 2 बच्चे बैठे रहते लैपटॉप लेके। आप सुन रहे हो पूरी कहानी, क्या समझ में आ गया आपके? उनका वाईफाई वो वहां बैठ के बाउंड्री पे जो बंदर जो थे वो यूज कर रहे थे। मैंने कहाँ रहते? वो यहाँ रहते हैं, ये कोई स्टूडेंट हैं, किराए पे रह रहे हैं, बस बाकी का काम तो पुलिस का था। वो टाला है। कबूल लिया उन्होंने। अच्छा, कबूलने की उनको जरूरत थी क्योंकि हमारे पास सब चीज फोरेंसिक में होता है। सो इफ आई चेक योर लैपटॉप राइट नाउ फ्रॉम योर लैपटॉप, आई विल फाइंड आउट कौन कौन वाईफाई, कौन कौन से इंटरनेट अब तक इस पे यूज किए हैं। जैसे इस हैंडसेट से मैं ये पता चल सकता है कि तुमने इसमें कौन कौन सा सिम कार्ड यूज किया है। तो बॉस अपने वाईफाई को बचा के रखिए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जानकारी, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, इज फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ। माय डियर फ्रेंड्स, द काइंड ऑफ केसेस आई हैव सीन, पीपल आर मिसयूजिंग योर आईडी प्रूफ्स एंड गेटिंग इनटू दिस मेस ऑफ फेक आईडीज, फेक सिम कार्ड्स, फेक इंटरनेट। उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी को आप अपना आईडी प्रूफ देते हो, 50 पैसे की फोटोकॉपी, उसे डिसेंटली 2 लाइन से काटिए, उस पर लिखिए given to Airtel for my SIM card connection, given to HDFC for my home loan, given to hotel for my verification. साइन करिए, डेट डालिए और फिर दीजिए। Don't just sign a blank photocopy and give it to any Tom, Dick and Harry. क्यों? क्योंकि आपको पता है in India you can buy a SIM card on shop. पान की दुकान पे मिल जाता है छोटा सा फोटोकॉपी 50 पैसे की, बस। Am I right or wrong? So be very careful. This is called identity theft. It can lead you into serious problems. पता नहीं क्या क्या हो सकता है. So I'm just closing off because the time is short. I was only given 20 minutes, but I spoke for 40 minutes. I'm sorry for taking so much of your time. I hope you got something in your heads, and I wish you all the best. And I want you all to be safe. And thanks once again to Altius for inviting me. And that's it. Jai Hind. Thank you very much. Yeah, questions for me, please. Yes. हम सुन रहे हैं, बोलिए। जो कॉन्टेक्ट्स का जो बीच में आता है फेसबुक और उनमें, कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और जिस दिन कर दिया उस दिन तुम शिकायत क्या करोगे? मेरी अपने आप फ्रेंड लिस्ट बढ़ रही है। हाँ वही, कॉन्टेक्ट्स बढ़ जाते हैं वो इतने सारे। भैया मत सुनो, फिर से सुनना है। बहुत अच्छा सवाल किया, तुम लोग डरोगे सुन के, लेकिन सुन लो। फोटो, कैलेंडर, तो कॉन्टैक्ट और कैलेंडर किसी भी एप्लीकेशन से सिंक नहीं करने तुम्हें। करने यंग कपल, वही बड़े वाले फोन आजकल आ गए ना, स्लेट, सैमसंग के जो आते बड़े बड़े से, दहेज में मिला था, अंकल भी बड़े खुश थे। मैडम को लेके गए फॉरेन कंट्री, मैडम की कुछ प्यारी प्यारी फोटो खींच ली प्यार मोहब्बत में, गलती से ऑटो सिंक दब गया, 83 फोटोज फेसबुक पे, प्राइवेट फोटोज। लड़की का हनीमून भी पूरा नहीं हुआ, उनके माँ बाप ने जाके क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड रो रहा, बोला मेरा तो अभी हनीमून भी पूरा नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जब फाइनली हमारे को बुलाया गया, जब हमने कि एक ऑटो सिंक फीचर की वजह से गलती हो गई। तो ध्यान रखना बच्चों, ये खेलना बड़ा आसान है, इनसे उंगलियां चलाना, लेकिन कब तुम किसको क्या दे देते हो तुम्हें रियलाइज करना चाहिए। और एक और, whenever you are playing these games, I've seen a lot of people getting addicted to mobile games. कोई कैंडी फोड़ रहा है, कोई मंदिर भाग रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज इंटरनेट बंद करके काम करिएगा, अपना मोबाइल डेटा ऑफ रखिएगा। Am I clear on that? Good. जीमेल आपकी मेल सिंक कर रहा है, तो वो तो करने दीजिए, वो तो करेगा ही। डेटा की बात हो रही है यहां पे। कॉन्टैक्ट्स क्यों दूं भाई? फेसबुक कौन है तुम्हारा? बात खत्म। मेरे कॉन्टैक्ट्स क्यों लिखेगा वो? मेरी फोन बुक क्यों देखेगा? क्वेश्चंस? या जी जी, देखिए अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। आप खुद ही लोग अपने इंटरनेट बदलते रहते हो कई बार। नंबर 1 सुनना, तुम पे रिलायंस है, मेरे पास रिलायंस है, मैंने अभी यहां से रिलायंस कनेक्ट किया, तो हो सकता है तुम्हें मालूम है क्या दिखा है कि तुम्हारा रिलायंस हरियाणा से चल रहा है, होगा मुंबई होगा, कभी पूना होगा। डायनेमिक आईपी होता है, बदलता रहता है। हम उस लास्ट एक्टिविटी में
संदिग्ध उसे कहते हैं कि अचानक मैं यहां बैठा हूं इंदौर में और मेरे अकाउंट में दिखा रहा है तुमने अपना अकाउंट नाइजीरिया से खोला 2 घंटे पहले। ओ भाई, मैं 2 घंटे में नाइजीरिया कैसे चला गया? उसे संदिग्ध कहते हैं। तुम अभी अपने मोबाइल पे ओपेरा पे खोलो तो तुम्हारी जीमेल एक्टिविटी में यूएसए दिखाएगा वो, और मेरे में मालूम है लंदन दिखाएगा, क्योंकि मैं ब्लैकबेरी पे चला रहा हूं जीमेल। किस पे चला रहा हूं? तो हर बार गलत नहीं होता है, लेकिन हां, अगर संदिग्ध है तो फौरन रिपोर्ट करिए। अपने को सुरक्षित रखना है तो अपना जीमेल का पासवर्ड बदल लीजिए, और सबसे अच्छी सिक्योरिटी है जीमेल की 2-वे वेरिफिकेशन। अगर आपने वो ऑन कर रखा है तो तुम अपना यूजर नेम पासवर्ड यहां पे लिख दो बोर्ड पे। दुनिया का कोई हैकर नहीं खोल सकता जब तक कि वो तुम्हारा मोबाइल नहीं चुरा लेगा। और उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो तुम क्या अपनी ईमेल मोबाइल पे खोल रहे हो, किसी और खोल रहे हो? तो मतलब मामला गड़बड़ है। अब कंप्लेंट करने क्या कोई तथ्य होना चाहिए कि मेरी मेल हैक करके इनको गंदी मेल चली गई, मेरा डेटा चुरा लिया गया। तो अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो कृपया करके कंप्लेंट का प्रोसेस पता नहीं कितना लंबा होगा, अपने पासवर्ड सिक्योर कर लीजिए और अपनी सारी अंदर की सेटिंग्स चेक करो कि कोई बैठा तो नहीं है अंदर। हैकर क्या करता है? मोबाइल अपना डाल देता है, फिल्टर अपना डाल देता है, फॉरवर्डर अपना। तो ये सारी सेटिंग्स पे जरा नजर रखिए जी। 2 स्टेप से बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें फिर ये है कि मोबाइल अपने हाथ में ही रखना। आजकल ये भी होता है, ले मेरे फ्रेंड तू बात कर ले मेरे फोन से, आज की तारीख में भैया देखो सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड, अपना फोन और अपना इंटरनेट किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। भाई आप सुनो, मैं केस सुना रहा हूं, ये शरीफ बच्चा है, ये बदमाश है, इसने कहा अपना इंटरनेट दे देना, मेरे को ना प्रोजेक्ट करना है रात को बैठ के। इसका डोंगिल ले गई, रात को बैठ के इंटरनेट पे एक नकली प्रोफाइल बनाई, उल्टा सीधा लिखा और ये चली गई। अब भाई साहब 3 महीने लगते हैं, तुम्हें मालूम है पुलिस वाली कार्रवाई कई बार 3 महीने तो हो ही जाते हैं। 3 महीने बाद यूपी पुलिस आई और एमपी से उठा के ले गई, आओ चलो। बोले क्या तुमने ये गंदी? मैंने क्या किया? अब इन्हें 3 महीने पुराना याद होगा कि इन्होंने अपना डोंगिल किसको दिया था। तो प्लीज, और ये जो जितने कॉर्पोरेट्स यहां बैठे हैं लोग भी अपने इंटरनेट वाईफाई कैंपस वगैरह देते हो स्टूडेंट्स को, तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायरवॉल प्रॉक्सी वेयर एवरी एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड। और इन बच्चों के कोड बुक में और आपके जो कंपनी में लड़के काम करते हैं जैसे स्टाफ कहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स में भी लिखवा दीजिए कि योर इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड। सो इज दैट क्लियर? अदरवाइज हमारे कानून के हिसाब से सर बता देंगे आपको बेटर कि इफ यू आर शेयरिंग इंटरनेट देन यू आर अ साइबर कैफे, देन इफ यू आर अ साइबर कैफे यू कम अंडर द साइबर कैफे गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हर आदमी का आईडी प्रूफ रखना, उसकी फोटो खींच के रखना, उसका 1 साल तक रिकॉर्ड रखना, कहां बैठा, कब बैठा, कितनी देर बैठा, क्या क्या किया। समझ रहे हैं आप मेरी पॉइंट को? ओके, these are my contact details. Students can get in touch with me on Facebook on safe.surfing. That's my page. I'm always active on this page. I have shared my phone number. सर प्लीज वन क्वेश्चन। हाँ सर, जब हम मेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट में सेव करते हैं तो क्या उनसे भी थेफ्ट हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अगर मैंने आपकी आईडी हैक कर ली तो, अगर मैंने आपका पासवर्ड स्निफ कर लिया तो मैं ड्राफ्ट, सेंट आइटम, डिलीटेड आइटम सब देख सकता हूं। तो सर उनको कैसे सेव कर सकते हैं फिर सिक्योर? पहली बात तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको डेटा रखना है तो मेरा सजेशन ये क्लाउड पे अभी ना रखें, क्योंकि आप पहले तो क्लाउड के लिए सिक्योर कर लें। ये क्लाउड होता है, जीमेल वीमेल पे डाल के रख लिया, अपने पास रखिए, उसका बैकअप अपने पास सेफ रखिए। दैट इज द ओनली सिक्योरिटी। बिकॉज देखो यार, ईमेल्स बहुत हैक हो रहे हैं, और या फिर उस ईमेल को डेड ईमेल बना के चलो, उससे कभी सोशल मीडिया मत चलाओ और किसी को वो ईमेल आईडी दो मत। बिल्कुल हिडन है वो ईमेल आईडी जिस पे तुम अपना डेटा रख रहे हो। तो जो यूज में ही नहीं आएगा वो हैकर की नजर में आएगा, जो नजर में नहीं आएगा वो हैक ही नहीं होगी। आगे बात समझ में? हाँ, लिंक करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पासवर्ड सबके सेम मत रखना। हाँ तो ठीक है। इफ यू आर हैविंग मल्टीपल आईडीज योर पासवर्ड शुड बी डिफरेंट। यस, राइट, बिल्कुल नहीं पता चलता है। देखिए, अपने फोन को समझना सीखिए, एप्लीकेशंस कौन कौन से रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में उसे सीखिए। आप पहली बात, ऐसा कोई, मैंने इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है आगे का फ्यूचर जो मोबाइल में जा रहा है। तुम्हें मैं बताऊंगा तो तुम लोगों को रात को आज नींद नहीं आएगी। मैं ऐसे ऐसे केसेस देखा हूं आज की तारीख में। मतलब कुछ नहीं बच्चे, मैं सिर्फ तेरे को एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, तू सिर्फ क्लिक करेगी, उसके बाद से तू जो भी करी ना फोन पे वो मैं देख रहा हूं। अब सोच, तू तो डर गई ना, ये हो रहा है आज की तारीख में।
तरीका, अपने एप्लीकेशन मैनेजर को पढ़ना सीखो, थोड़े बेसिक फंडामेंटल। जैसे मैंने विंडोज खोली तो विंडो में मैंने MS कॉन्फ़िग खोला तो मुझे दिख गया कौन कौन रन कर रहा है रैम के अंदर। आउटलुक चल रहा है, ब्लूटूथ चल रहा है ना, ब्राउजर चल रहा है, और वहां पे लिखा हुआ था लिली पूपू चल रहा है। लिली पूपू, वो नाम से ही लग रहा है ऐसे। कोई जानते हो किसी लिली पूपू को? नहीं जानते। इनके नाम भी अजीब होते हैं जो सॉफ्टवेयर। घोस्ट चल रहा है, घोस्ट, है ना, या स्नाइपर चल रहा है, ये एक बड़े स्पाई चल रहा है, स्पाई वर्ड आ रहा है कहीं पे, मतलब कॉम्प्रोमाइज। आपने अपना फोन जब तक आपके हाथ में है सुरक्षित है। जिस दिन आपने अपना फोन रिपेयर, मेंटेनेंस या फ्रेंड को दिया और जैसे ही फोन वापस आए तो इस्तेमाल कर फैक्ट्री रीसेट सेटिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए साहब? बस। और फोन्स गिफ्ट ना लें। हाँ, अभी केस किया मैंने, iPhone 5 माय डार्लिंग हैप्पी बर्थडे। अभी कोई डार्लिंग ऐसी नहीं है जो iPhone 5 फेंक दे। अब पता चला उसमें पहले से ही वो खिलौना डला हुआ था और सारी, तो ये भी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, हैकिंग में आता है, लेकिन जब तक प्रूफ करोगे जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल विद स्मार्टफोन्स। यू हैव टू बी अ स्मार्ट यूजर। आप लोग डम्बो यूजर्स हो तो आपके लिए बहुत खतरा है। किससे बात करें? टॉकिंग एंजल। जानते हो किस खानदान की है वो? नहीं, कहाँ रहती है पता है? उसको जरा रिवर्स करके देखो, चाइना से आई है वो। अब बताना चाइना, हिंदू चीनी भाई भाई। अब वो तुम्हारा सारा डेटा चाइना ले रहा है और तुम कह रहे हो हाँ ले लो। तो ये बेवकूफ़ी है, राइट? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच एंड इट वाज अ वंडरफुल ऑडियंस। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।